पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी सियासी इत्तेहाद की वफात हसरत आयात पर इसकी बाली उम्र यानी सिर्फ 6 माह में मरहूम होने पर अफसोस और रंजो गम के अलावा क्या कहा जा सकता है। आम अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी ने ऑपोजिशन को वोट दिए थे। इस एतबार से तकरीबन आधी आबादी के आदर्शों और ख्वाहिशों के तर्जुमान पीडीएम के टूटने से बहुत से दिल टूटे हैं। ऑपोजिशन के हामी जो ये समझते थे कि पीडीएम ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक कारगर ऑपोजिशन इत्तेहाद होगी, बल्कि इससे यह भी तवक्को कर रहे थे कि यह हुकूमत को गिरा भी सकती है, लेकिन ये तमाम उम्मीदें और ख्वाहिशें एक लिबरल खातून और तंग नजर मुल्ला की शादी की तरह से टूट कर रह गई। वैसे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जब भी इत्तेहाद हुआ है, चाहे वो एआरडी हो या पीडीएम, इनकी आपसी इख्तलाफात और एक दूसरे पर डील और ढील के शक व शुबहात कभी खत्म नहीं हुए। इतने बरसों की तवील मुखालफत के बाद एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद की फिजा कभी बहाल नहीं हुई। पीडीएम नामी इत्तेहाद बना तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने इस मुश्तरका दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसमें तहरीक अदम एतमाद और इज्तमाई इस्तीफों दोनों का जिक्र था। बाद अज़ां दोनों जमातों ने इस बुनियादी मुश्तरका दस्तावेज की अपनी अपनी तशरीह पेश की। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि पहले तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च होना चाहिए, इज्तमाई इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे की तशरीह ये थी कि लॉन्ग मार्च और इज्तमाई इस्तीफे एक साथ होने चाहिए, अगर यह होगा तो हुकूमत गिर जाएगी। दस्तावेज की इसी बुनियादी तशरीह पर इख्तलाफात की वजह से पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई। पीडीएम में अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी दोनों लिबरल पार्टीज थीं। पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद के शुरू ही से यह शिकवा पैदा हो गया था कि मौलाना फजलुर रहमान का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ ज्यादा है और वो इजलास की तारीखें तक इनसे पूछे बगैर फाइनल कर देते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह इशारा भी दिया कि फैसले इनके मशवरे के बगैर होते हैं और इन पर ठूंसे जाते हैं। पीपल्स पार्टी को गिला था कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज कुछ ज्यादा ही जारहाना तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। इनके ख्याल में यह तर्ज जमीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखती। आइडियल या तसव्वुराती तौर पर इनकी बातों में जान है, लेकिन अमली तौर पर इनका चलना मुमकिन नहीं। एएनपी ने पीडीएम से अपना ताल्लुक तोड़ते हुए मौलाना फजलुर रहमान से एलानिया गिले शिकवे किए हैं। यादश बखैर इत्तेहादों की सियासत के बानी नवाबजादा नसरुल्लाह खान का तकाबुल मौलाना फजलुर रहमान से किया जाए तो दोनों में बड़ा फर्क नजर आएगा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान कोई भी फैसला करने से पहले एक एक इत्तेहादी से अलग अलग मिलते, मीटिंग से पहले ही फैसलों पर इज्तमाई राय लेकर इन पर इत्तफाक राय करवा लेते। इख्तलाफी फैसले आम इजलास में जेर बहस लाने की बजाय अलहदा मीटिंग्स में जेर बहस लाकर इनका हल निकाल लेते। मौलाना फजलुर रहमान बड़े तजुर्बेकार और माहिर सियासतदान हैं। इनके हल्के डेरा इस्माइल खान के अवाम इन्हें मजहबी रहनुमा कहने की बजाय सियासत का बादशाह कहकर बुलाते हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान से तवक्को थी कि वो इत्तेहाद की दो जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा करते और इनके दरमियान इख्तलाफ की खलीज खत्म करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसा लगता है कि ये किरदार सही तौर पर वो निभा ना सके और बिल आखिर पीडीएम की शिकस्त व रेख्त का सबब बने। इत्तेहादों की सियासत बड़ा ही नाजुक मरहला होता है। सियासी जमातें इत्तेहाद को हमेशा ढीला ढाला रखना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 5-6 दहाइयों से सियासत के कारजार में है। 4 मरतबा वफाकी सतह पर हुकूमत बना चुकी है, कई बार सिंध हुकूमत चला चुकी है। अब इस जमात से यह तवक्को करना कि 6 माह पहले बने इत्तेहाद के डिसिप्लिन में आ जाएगी, एक मजाक तो हो सकता है, हकीकत नहीं। एएनपी का सियासी माजी 100 साल पुराना है। इन पर कई बार गद्दारी के इल्जामात लगे, कई बार जेलों में गए, कई बार हुकूमतों में रहे। वो ना सिर्फ अपने सूबे का नाम बदलने का मुतालबा मनवाने में कामयाब हुए, बल्कि इन्हीं की कोशिशों से कालाबाग डैम का मंसूबा भी तर्क किया गया। अब एक इतनी पुरानी नजरियाती जमात को 6 माह पहले बना ढीला ढाला इत्तेहाद इजहार वजूह का नोटिस देगा तो इसका नतीजा एएनपी की अलहदगी ही में निकलना था, जो निकला। इत्तेहाद के इख्तियारात लामहदूद नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम को अपनी हुदूद का अंदाजा होना चाहिए था। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने चाहे दबाव में ही सही सियासी इखलाकियात की धज्जियां बखेरते हुए अपने हलीफ नवाज शरीफ को वतन वापस आकर तहरीक चलाने की बात की। आमतौर पर इस तरह के बयानात हरीफों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी के दबाव से तंग आकर यह बयान दिया था, वगरना इन्हें इल्म है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बावजूद किस तरह लंदन में बैठे हैं। बकौल पीपल्स पार्टी वालों के ये डील है या फिर ढील है, असूली सियासत तो हरगिज नहीं है। पीडीएम दरअसल लिबरल और आजाद ख्याल खातून की तंग नजर मुल्ला से शादी की तरह थी। खातून को सियासी जमात समझ लें और मुल्ला को इत्तेहाद समझ लें। कभी सिंध हुकूमत को बचाने के ताने देने और कभी हुकूमत के साथ साजबाज करने के इल्जामात। खातून आए रोज के तानों से तंग आ गई और फिर इसने अपने सारे गिले शिकवे खुलेआम बयान कर दिए। यूं इत्तेहाद का पर्दा चाक हो गया और अब इसका अंजाम आपके सामने है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने एएनपी और पीपल्स पार्टी को इजहार वजूह का नोटिस दिया ही इसलिए था कि ये दोनों नाराज होकर खुद ही पीडीएम से अलग हो जाएं।
اگر پی ڈی ایم میں کسی کی واقعی یہ رائے ہے تو انتہائی ناقص ہے۔ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے اپوزیشن کمزور ہوئی ہے، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اس سے مضبوط نہیں ہوئے۔ اپوزیشن کے لیے اب بھی بہتر یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کا کہا سنا معاف کر کے دوبارہ سے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی طلاق نہیں ہوئی، صرف ناراضگی ہوئی ہے، اس لیے ابھی صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔